कभी दुख है तो कभी सुख है, आज परेशानी है तो कल हमारे जीवन में खुशहाली भी होगी। और इसी ही परिवर्तन का नियम संसार में सदैव व्याप्त रहता है। आपको ज्ञात होगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, आप सब इसे जानते हैं। और इसी परिवर्तन का द्योतक बन करके आज आपके जीवन पे मंगल देव आए हुए हैं, जो आपके ठीक अष्टम भाव पर इनका योग बन रहा है मंगल का। अपने मित्र की राशि सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि, इसी भाव पर मंगल देव यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। इनका क्या प्रभाव होगा भूलना नहीं है। यही मंगल देव आपके सुखेश हैं, और उससे भी बड़ी बात हो गई, यही मंगल देव आपके लाभेश हैं। अर्थात आपके लाभ और आपके सुख, इन दोनों का संपूर्ण जो कमान है, यही मंगल देव के पास यहाँ पर उपस्थित है। ये मंगल देव आपके सप्तम भाव को छोड़ करके अष्टम भाव पर 1 जुलाई, मतलब आज 1 जुलाई 2023 को यही मंगल देव आपके अष्टम भाव पर गोचर वश चले जाएंगे। रहेंगे कब तक? तो रहेंगे 18 अगस्त 2023 तक ही ये रहेंगे। इस दरमियान ये मंगल जिस जिस भाव के स्वामी है उस भाव की वृद्धि करेंगे, जहां जहां इसकी दृष्टि होगी उस भाव को प्रभावित करेंगे। पहले बात करते हैं जहां पर के ये स्वामी हैं, फिर बात करेंगे उनकी दृष्टियों की, और अंत में आप जान पाएंगे इनके बेहतर उपाय आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक बातों को समझिएगा। मकर राशि मकर लग्न के स्वयं अधिपति बनते हैं कर्म के कारक भगवान शनिदेव, और इन्हीं शनिदेव ने अपना डिपार्टमेंट जब बांटा तब इन्होंने अपने चतुर्थ भाव जहां पर 1 लिखा है उस भाव के अधिपति मंगल देव को माना, और साथ में आपके एकादश भाव जो कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, इसी भाव के अधिपति मंगल देव को उन्होंने बना दिया। अब जब चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल का अष्टम में प्रवेश होता है, मतलब आपके चौथे भाव कहाँ चले गए? 8वें भाव में चले गए। सीधा इनका यही समझिएगा। चौथा भाव कहे का आपके भूमि भवन वाहन मकान प्रॉपर्टी का। तो यदि किसी प्रकार से आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्रकार से बाधा की स्थिति दिख सकती है। कोई बहुत अच्छा संयोग इस समय पर नहीं बनेगा, क्योंकि अष्टम भाव पर जाकर के चतुर्थ भाव के हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी संबंधी कोई आपको रुकावट देखने को मिल जाए। हाँ, यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी कारण से यदि अपना मकान चेंज करना चाहते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलाव चाहते हैं, तो भाई बदलाव का भाव तो अष्टम भाव है, उसके लिए अनुकूल हो गया। यदि आप घर में बदलाव चाहते हैं, अपने परिवार में चाहते हैं, ये दोनों ही स्थिति के लिए मंगल अनुकूल हो गया। हाँ, जो लोग रिसर्चर हैं, जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये मंगल तो और अच्छा हो गया। मतलब ये मानिए कि इस टाइम पर जब मंगल अष्टम पर होते हैं, आपका ध्यान गुप्त साधनाओं पर भी जा सकता है। कोई एक ऐसी बात जो आपके मन में अगर खटक जाए, तो जब तक उसके जड़ तक आप ना पहुंच पाए तब तक आप शांत नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल अष्टम भाव पर जाकर के आपके व्यक्तित्व को एक प्रकार से खोजी प्रवृत्ति का बना देता है। हाँ, अष्टम भाव चूंकि मंगल की यहाँ पर दृष्टि धन भाव पर ही पड़ रही है, इसलिए आपके धन में जो फसाहट की स्थिति बनी हुई है, किसी प्रकार से धन के आगमन में बाधाएं हैं, किसी को आपने धन दिया है वहां से रिकवरी नहीं हो पा रहा है, दोनों ही स्थिति में मंगल यहाँ पर आपके सहयोगी भी होंगे। अब समझिएगा, मंगल आपके एक भाव के और स्वामी है, जो कि हमने कहा आपके एकादश भाव। एकादश भाव वो स्थान हो गया जो आपके लाभ हैं, आपके प्रॉफिट हैं। भाई प्रॉफिट भाव के स्वामी मंगल होते हैं, और जब अष्टम पे जाते हैं, अष्टम भाव काहे का है? हमने कहा किसी न किसी रुकावट का है। तो क्या हमारे धन में रुकावट होगी? नहीं, किसी भी प्रकार से आपके धन में रुकावट नहीं होगी। हाँ, परंतु जो एक्स्ट्रा लाभ है, जो बोलते हैं ना हम इनकम, जो एक्स्ट्रा इनकम है, उसमें कुछ बाधाएं जरूर आ सकती हैं। बाधाएं आ सकती हैं, जरूरी नहीं कि आपके रुकेंगे। ध्यान रखना है, बाकी अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ेगा। इसी मंगल की अब दृष्टि की बात करते हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाए। अब मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि होती है मंगल की, चौथी, दूसरी 7वीं और तीसरी 8वीं दृष्टि। तो चौथी दृष्टि से 1 2 3 4, ये चौथी दृष्टि से दे रहे हैं आपके एकादश भाव को, मतलब अपने ही घर को मंगल देख रहे हैं। आप ये मानिए कि आप अपने घर पे नहीं हैं,
आप किसी सामने वाले के घर पे बैठने गए हुए हैं, घूमने गए हैं, और लेकिन आप वहाँ से आपका घर दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने घर पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे कि कोई मेरे घर में उस भाव को बिगाड़ ना पाए, कोई चोरी ना हो जाए, किसी कारण से मेरा घर बिगड़ न जाए, इस पर आपका सबसे ज़्यादा नियंत्रण रहेगा। इसी प्रभाव को समझते हुए आपको समझना है, मंगल जब अपने घर को दृष्टि देंगे, वो भी एकादश भाव लाभ प्रॉफिट भाव पर, कैसे जीवन से आपके प्रॉफिट आपके रुक सकते हैं। एक तरफ आपके धन में कोई कमी नहीं, दूसरी तरफ आपके प्रॉफिट में कुछ थोड़ा सी बाधाएं जरूर आएंगी अंततः, लेकिन वो प्राप्ति होने का संकेत अच्छा मिलता है, क्योंकि मंगल अपने ही घर पर दृष्टि दे रहे हैं। आपको ये समझना है, आपके जीवन के जितने भी गेन्स हैं, जितने भी इच्छाओं की पूर्ति है, जितने आपके ड्रीम हैं, डिजायर है, ये सब कुछ आपके एकादश भाव हैं। परिवर्तन भाव से मंगल देख रहे हैं, इसलिए परिवर्तन होने का यहाँ पर आसार सर्वाधिक बनता है। अब समझते हैं मंगल की 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, तो मंगल की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ती, जो कि आपका धन का भाव है, आपके पैसों का भाव है। भाई मंगल अष्टम भाव रुकावट का भाव हमने कहा, और यहां से धन भाव को देख रहे हैं, मतलब धन भाव में देख रहे हैं, तो इस भाव को तो अच्छा बना दिए, तो पैसा रिकवरी के लिए यह अच्छा समय माना जाएगा। हाँ, किसी को जाने या बहुत समझे बगैर किसी को पैसों का लेन देन आपको बहुत सोच समझ के करना है। किसी को भी पैसा यूं ही नहीं दे देना है, सोच समझकर उनसे अच्छे ताल्लुकात रखते हुए कोई एग्रीमेंट के तहत यदि आप लेन देन करते हैं तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। मंगल यहाँ गुप्त भाव पर है, अष्टम भाव हमारा गुप्त भाव है, द्वितीय भाव को देखते हैं, द्वितीय भाव हमारी वाणी है। तो कोई अपनी जरूरी बातों को, अपने दैनिक जीवन में जो आपकी जरूरी बातें होती हैं, उनको शेयर किसी से भी अधिक मत करना है, आपको नहीं करना है, क्योंकि अष्टम भाव हमारे गुप्त बातों का होता है और ये हमारी वाणी का होता है। तो यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए अपनी बातों को कुछ अपने अंदर दबा करके रखिए। और अगर बोलना है तो किससे बोले, उन परमात्मा से बोले, उन भगवान के सामने यदि बोलेंगे तो संसार सुनने वाला नहीं। आपके परेशानियों को, आपके तकलीफों को यदि संसार सुनेगा तो पीठ पीछे वो हंसी ही उड़ाते हैं, लेकिन उनके सामने यदि हमने अपने अंतरात्मा से यदि उनको पुकार लगा दिया, वो सुनते हैं, उनके पास कान होती है, और वो जब सुन लिए तो सारे संसार के आश्रय की जरूरत नहीं है। एक तेरा सहारा काफ़ी है, दुनिया का सहारा क्या लेना। तो इस प्रकार से अपने जीवन पर ये कुटुंब भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। कुटुंब का स्थान भी यही है, तो कुटुंब में यहाँ पर किसी प्रकार से यदि कोई मांगलिक कार्य का योग बनता है तो ये एक अच्छी स्थिति है, परंतु विवाद इत्यादि की स्थिति से आपको बचना चाहिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि इस स्थान पर पड़ करके इस भाव को लालिमा एक प्रदान करता है। हमने थंबनेल में लिखा है, आपने देखा होगा, लाल ग्रह की लालिमा, यदि ये थंबनेल अगर रखते हैं तो इसका मतलब यही हो गया। मंगल को एक नाम मंगल का ये भी है कि लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। जहाँ है वो लाल ग्रह बैठे हैं और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि वहाँ लालिमा कर रहे हैं, मतलब आपके धन भाव को यहाँ लालिमा प्रदान करने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए मंगल की दृष्टि है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके 1 2 3 तीसरा भाव है। तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि स्वयं साहस के देवता, स्वयं साहस के देवता साहस भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, आपको ऐसा मानना है। तीसरे भाव के कारक हो गए हैं मंगल देव, और इसलिए इस भाव पर दृष्टि देकर के आपके हिम्मत में बढ़ोतरी, आपको स्वयं सेनाध्यक्ष बना रहे हैं। मतलब हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी दे रहे हैं कि हम किसी भी सिचुएशन से हम उसका सामना कर सकें। कोई भी समस्या आपके जीवन पर है, उससे सामना करने का आपको हिम्मत यदि कहीं से प्रदान होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मंगल देव होते हैं, क्योंकि मंगल देव यहाँ पर इस टाइम 1 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक आपके हिम्मत भाव को ही प्रेषित कर रहे हैं। आपको इतना समझना है। इसी मंगल को ज़्यादा एक्टिवेशन में ला करके हम अपने जीवन को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, तो मंगल के लिए सबसे अच्छा उपाय बताया गया है। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। वो हनुमान जी महाराज की आराधना यदि कर लिया, उन हनुमान जी महाराज की स्तुति प्रणाम यदि हमने कर लिया, तो यकीन मानिए ये मंगल आपके जागृति अवस्था में आकर के आपके जीवन को शुभता की ओर परिणित कर सकते हैं। यही मंगल आपके सुख
सुखेश हैं, मतलब जितना भी सब जो कुछ भी आपके पास लग्जरी आइटम है आपके घर में, जो कुछ भी आपके पास सुख के संसाधन है, वो सब आपके लिए मकर राशि मकर लग्न के लिए इनके अधिपति ही मंगल बनते हैं। जितने भी आपके कामनाओं की पूर्ति होना है ये सब मंगल के द्वारा होना है, और मंगल ग्रह को सीधा सीधा संबंध इनका हनुमान जी महाराज से है। इसीलिए जो हनुमान जी की आराधना करता है उसे हमेशा मंगल के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। आप ये मानिए, मंगल क्रोध के कारक होते हैं, इसलिए क्रोध कभी नहीं करना है, इस बात को ध्यान में समझना है आपको, वरना आपके सुख और आपके धन लाभ दोनों आपके हाथ से निकल सकते हैं। शराब के सेवन से भी यह मंगल हमारा कमजोर हो जाता है, और जिसके कारण हमें लाभ की प्राप्ति में भी विलंब स्थिति देखने को मिलती है। हनुमान जी की आराधना के लिए आपको करना क्या है, आप कर सकते हैं भाई, बहुत सारे रास्ते हैं हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए, जैसे सुंदर कांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान स्तवन, बहुत से ऐसे सोर्स हैं। माना जाता है जहां हनुमान जी के सुंदर कांड का पाठ होता है वहां सदैव सुंदर सुंदर ही होता है। माँ जानकी जी ने वरदान भी दिया है इन्हें, और साक्षात मंगल पर यदि लाल सिंदूर अर्पण कर दिया जाए, लाल सिंदूर साक्षात मंगल है, लाल रंग का होता है, हनुमान जी पर अर्पण करना माने अपने सारे कष्टों को, तकलीफ को, अपने बाधाओं को हमने हनुमान जी के चरण पर लगा दिया। अब हनुमान जी वो आपके ऊपर है, आप उसे हमारे जीवन पर कैसे आप हमें वो वापस भेजते हैं। भगवान जी, यकीन मानिए भगवान जी, हनुमान जी आपके उन्हीं खुशियों की वृद्धि कर देंगे, और किसी प्रकार से जो लाभ के मार्ग अवरुद्ध हैं उन्हें खोल देंगे। तो ये प्रयास इस गोचर के दौरान करना ही चाहिए आपको। मेरा मानना है इससे आप अधिक से अधिक आप सफलता और सहजता महसूस करेंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, जाना होगा। यदि आप सबने इसे समझा, जाना और मेरे समझाने का प्रयास, मेरा तरीका यदि आपको सार्थक लगा है तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान।